हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 7 डेज़ में किस तरीके से रिवीजन करना है अगर आप नीट 2025 देने वाले हैं। मैंने नीट 2024 दिया था जिसमें मैंने 690 स्कोर करा था और मैं वही चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से मैंने लास्ट 7 डेज़ में रिवीजन करा था और मैंने 690 स्कोर करा था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने 690 स्कोर करा था नीट 2024 में, जिसमें बायो और केमिस्ट्री में मेरा फुल स्कोर था और फिजिक्स में मेरा 150 आउट ऑफ 180 स्कोर रहा था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको 7 दिनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक 5 डेज़ अलग और 2 डेज़ अलग। ठीक है, ये जो शुरू के 5 दिन है इसमें आपको टेस्ट देते रहने, यानी कि लास्ट 2 डेज़ तक आपको टेस्ट देते रहने, और लास्ट 2 दिन जो है आप उसमें टेस्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है, ना दें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो थोड़ी सी अलग थी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट 2 डेज़ तक आपको टेस्ट देने। अब जो 7 दिन है उसको आपने दो पार्ट में तोड़ लिया, 5 दिन और 2 दिन। इन 5 दिन में आपको टेस्ट भी देने, इन 2 दिन में आपको टेस्ट नहीं देने। ठीक है, अब उसके बाद जो ये 5 दिन हैं उसमें आपको 2 पार्ट में टाइम को डिवाइड करना है। एक तो सुबह में जो 8 बजे से 6 बजे तक तकरीबन शाम दिन वाला टाइम, और रात में आपको देना है टेस्ट। मैं रात में दिया करता था। ठीक है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ सारी बातें, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सुबह में अपना रिवीजन करा करता था और रात में मैं टेस्ट दिया करा करता था। तो 5 दिन में मैंने तकरीबन कैसे रिवाइज़ करा था, मैं थोड़ा 10 दिन से ही ऑर्गेनिक रिवाइज़ कर रहा था, लेकिन आपके हिसाब से बताऊं तो आपको इन 5 दिन में ऑर्गेनिक कैसे रिवाइज़ करनी है। हर दिन 2 चैप्टर आपको रिवाइज़ करने हैं। तकरीबन 5 से 6 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, तो हर दिन 2 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं आपको। सुबह में सबसे पहले ऑर्गेनिक ही लेके बैठे हैं 8-9 बजे के करीब, और 2 चैप्टर आपको रिवाइज़ करके उठने हैं। एक चैप्टर आपका मुश्किल से 2 घंटे में रिवाइज़ हो जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक चैप्टर में। तो 2 चैप्टर रिवाइज़ करते करते 12 बज जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिज़िकल में आपको क्या क्या रिवाइज़ करना है। फिज़िकल में अच्छा, ये 2 चैप्टर आपको कहाँ से रिवाइज़ करने हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिवाइज़ करने हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो फिर आपको नोट से रिवाइज़ करने हैं। वापस से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, स्टार्टिंग नहीं करनी, एनसीईआरटी पढ़नी नई स्टार्टिंग नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 दिन है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस टाइम। उसमें आपको मेनली बायो करनी है। इन 5 दिन में आपको बायो बिल्कुल नहीं करनी, लास्ट 2 दिन के लिए बायो छोड़ देना है। इसके अलावा उसमें शॉर्ट नोट्स करने, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसमें रिवाइज़ कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक की। अगर आपने एक पेपर पे सारी रिएक्शंस लिखी हैं तो उसको रिवाइज़ कर सकते हैं उन लास्ट 2 दिन में। ठीक है, इसके अलावा फिज़िकल में आपको थ्योरी रिवाइज़ करनी है, नोट्स से थ्योरी रिवाइज़ कर लें, फार्मूला रिवाइज़ करने हैं, और एनसीईआरटी के हाइलाइट्स, अगर एनसीईआरटी पढ़ी और हाईलाइट कराए तो एनसीईआरटी के हाइलाइट्स रिवाइज़ करने हैं फिज़िकल में। ठीक है, इसके बाद फिज़िक्स में आपको थ्योरी रिवाइज़ करनी है, फार्मूला रिवाइज़ करने हैं, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको इसमें। इसके अलावा अगर टाइम मिले और कोई चैप्टर वीक है आपका तो उसके आप पीवाईक्यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको फ़िज़िक्स के अंदर करनी है। इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने मेनली तो शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, लास्ट टाइम पर सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा अगर कोई वीक चैप्टर है तो उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। मेरा जो वीक चैप्टर था डीएनएफ चैप्टर था, तो डीएनएफ चैप्टर के मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री करनी है। डेली रूटीन कैसा रहेगा, मेरा जैसा रहता था मैं वो बताता हूँ। 8 बजे से 12 बजे तक मैं तकरीबन ऑर्गेनिक रिवाइज़ करा करता था, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ा करता था। उसके बाद मैं फ़िज़िकल रिवाइज़ करता था 12 बजे से 4 बजे तक, या 3 बजे तक भी मान सकते, कई बार अलग अलग होता रहता था, एकदम रूटीन एग्जैक्ट तो नहीं रहता था। फिर 3 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक मैं फ़िज़िक्स रिवाइज़ करा करता था। इसके अलावा अगर टाइम मिला करता था, जो बायो में मैंने लास्ट दिन में चीज़ें गलत करी हैं उसको मैं रिवाइज़ कर लिया करता था, उन चैप्टर्स को मैं रिवाइज़ कर लिया करता था। ठीक है, फिर 6 बजे के बाद 7 बजे तक मैं रेस्ट करा करता था। 7 बजे से 11 बजे तक मैं टेस्ट दिया करता था, फुल सिलेबस टेस्ट दिया करता था। कौन से टेस्ट देता था मैं, आकाश के CST देता था।
और LN की मेजर टेस्ट सीरीज़ देता था। ठीक है, 11 बजे तक तकरीबन ये पेपर कंप्लीट हो जाया करता था, जिसमें मैं OMR भी भरा करता था। 11:30 11:20 तक तकरीबन ये पेपर कंप्लीट हो जाया करता था। उसके बाद मैं उसी पेपर को उसी टाइम पर एनालाइज़ करा करता था और एनालाइज़ करके देखता था मेरा वीक पोर्शन क्या है। उसी वीक पोर्शन को मैं अगले दिन जो अलग से टाइम मिलता था उसमें रिवाइज़ करा करता था। अब बात करते हैं लास्ट 2 डेज़ में कैसे बायो रिवाइज़ करनी है और जो शॉर्ट नोट्स मैंने कहा वो कैसे रिवाइज़ करने। लास्ट 2 डेज़ को 2 दिन में तोड़ लेना है आपको, पहला दिन और दूसरा दिन। पहले दिन में मैंने पूरी अपनी 11th की NCERT रिवाइज़ कर ली थी और दूसरे दिन मैंने 12th की NCERT पूरी रिवाइज़ कर ली थी। किस तरीके से रिवाइज़ करना है, जाहिर सी बात है इतने सारे चैप्टर्स एक बार में तो एक दिन में तो रिवाइज़ नहीं हो सकते। तो आपको कैसे रिवाइज़ करना है, आपको NCERT खोलनी है और NCERT खोल के हर पेज आपको पलटना है। उस पेज पे आपने हाइलाइट्स करे रखे होंगे। हाइलाइट्स में से जो चीज़ें आप भूल जाते हैं, जो चीज़ें आप बार बार भूल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको निगाह डालनी है, उन चीज़ों को देखना है और आगे बढ़ जाना है। बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना। आपने अगर कई बार NCERT पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ें आप बार बार भूल जाते हैं। बहुत बार अगर आपने टेस्ट दिए होंगे, बहुत टेस्ट दिए होंगे तो आप उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बार बार भूल जाते होंगे। उन चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज़ करना है। उसी तरीके से यहाँ पे 12th की NCERT भी पढ़नी है। तो सुबह में जैसे 8 बजे लेके बैठे आप NCERT, तो 4 बजे तक आप तकरीबन पूरी NCERT कंप्लीट कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्लो हैं आप तो 6 बजे तक भी NCERT पहुँच सकती है। इसके बाद जो रात का टाइम है उसमें टेस्ट तो अब देने नहीं है आपको, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं इनऑर्गेनिक के। इसके अलावा ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन आपने एक पेपर पे अगर लिखी है तो उसको रिवाइज़ करना है। मैं इसी तरीके से रिवाइज़ करा करता था। तो 2 दिन मिलेंगे आपको इसके लिए भी। 2 दिन में आपके शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक की रिएक्शन सारी रिवाइज़ हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर टाइम बच जाए तो आपको वापस से फ़िज़िक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज़ कर लेने हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ और टिप्स देना चाहूँगा। अगले दिन 6 से 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नीट वाले दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिलैक्स करना है और ऊपर वाले का नाम लेना है और नीट देने चला जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।